एक नगर में 3 ब्राह्मण एक ही कन्या से प्रेम करते थे। दुर्भाग्य से वह कन्या मर गई। पहला ब्राह्मण शव के पास बैठा रहा, उसकी सेवा करता रहा। दूसरा ब्राह्मण राख को कलश में लेकर तीर्थ यात्रा करता रहा। तीसरा ब्राह्मण एक साधु से मंत्र सीख लाया, जिससे वह कन्या जीवित हो गई। तीनों ब्राह्मण अपनी अपनी बातों में लगे रहे, लेकिन सबसे बड़ा सुख तीसरे ब्राह्मण को मिला जब कन्या ने फिर से जीवन पाया। अब कन्या जीवित हो चुकी थी और सभी ब्राह्मण उसकी ओर देखकर सोच रहे थे कि अब वह किसका साथ निभाएगी। कन्या ने सोचा कि अब उसे यह तय करना है कि उन तीनों में से वह किसे चुनती है, और इस निर्णय ने उसे बहुत विचलित कर दिया। तीनों ब्राह्मण अपनी अपनी खूबियों का बखान करने लगे, जबकि कन्या उन सभी की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। पहला ब्राह्मण अपनी निष्ठा का अनुसरण करते हुए अपनी सेवाओं का वर्णन करने लगा, जबकि दूसरा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा की कहानियां सुनाने में लगा रहा। बेताल बताओ विक्रम, उन तीनों में से असली पति कौन? किंग विक्रम ने उन तीनों पर ध्यान दिया और अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए असली पति का चुनाव करने के लिए तैयार हो गए। विक्रम ने सोचना शुरू किया, क्या संकेत हो सकते हैं जो उसे असली पति की पहचान बताएं। अंततः विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपने उत्तर के लिए तैयार हुए, यह सोचते हुए कि क्या वह बेताल की परीक्षण में सफल होंगे। विक्रम ने अपनी आवाज में विश्वास के साथ कहा, मैं जानता हूँ कि असली पति कौन है, और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। बेताल ने चौंक कर पूछा, तो तुमने किसे चुना है विक्रम? जबकि विक्रम ने अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। विक्रम ने कहा, यह वो है जो सच्चे प्यार से भरा है और उसकी आंखों में श्रद्धा का आलोक है। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया है विक्रम। तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें इस चुनौती से पार करवा दिया। विक्रम ने संतोष महसूस किया और गर्व से कहा, सच्चा प्रेम हमेशा सामने आ ही जाता है। जिसने शव की सेवा की वही सच्चा प्रेमी है। बाकी दो ने श्रद्धा और विद्या दिखाई, लेकिन प्रेम नहीं। विक्रम एक लकड़ी की मेज पर बैठे हैं, गहरे प्रकाश में अपने शब्दों पर विचार करते हुए। उनके चारों ओर प्राचीन किताबें और पांडुलिपियां हैं जो ज्ञान और समझ की ओर इशारा करती हैं। विक्रम एक सभा के सामने खड़े हैं, उत्साह से भीड़ को संबोधित करते हुए। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उनके चेहरे पर जिज्ञासा का साया है। विक्रम एक शांत रास्ते पर चल रहे हैं, पेड़ों के बीच में प्रेम और बलिदान की गहराई पर विचार करते हुए। पत्तियां उनके चारों ओर धीरे धीरे गिर रही हैं। विक्रम एक पारंपरिक माहौल में अपने दोस्तों के साथ हैं, जहां वे परिहास और हंसी साझा कर रहे हैं। गंभीर बातचीत के बीच दोस्ती की गर्माहट को दर्शाते हुए विक्रम एक तारों भरे आकाश के नीचे खड़े हैं, सच्चे प्रेम के विचारों पर गहराई से विचार करते हुए। चमकते तारे उनके ऊपर आशा और सपनों का प्रतीक बन रहे हैं।